डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट स्टोरी का जो दूसरा लेसन है, यानी जो सेकंड स्टोरी है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, R.K. नारायण के द्वारा लिखा हुआ। आज की इस वीडियो में हम लोग इस कहानी के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है ये शॉर्ट स्टोरी है, इससे संबंधित इसमें जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो 3 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लिखने रहते हैं, 4 नंबर के रहते हैं, 30 वर्ड्स के रहते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जो दूसरी स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, आज हम लोग इसी कहानी का अध्ययन करेंगे, यानी ज्योतिषी का दिन। ये कहानी का शीर्षक दिया है ज्योतिषी का दिन, यानी एक खास दिन की बात है। ज्योतिषी के कई दिन व्यतीत हुए, लेकिन फिलहाल किसी एक खास दिन की घटना का वर्णन। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको ये पहले बताना चाहेंगे कि आखिर ये कहानी है क्या चीज़, कैसी कहानी है। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी वास्तव में 2 भागों में डिवाइड है। इस कहानी के 2 पार्ट हैं, लेकिन वास्तव में जब लेखक के द्वारा जब ये लिखा गया तो उसने प्रारंभिक घटना का जिक्र बाद में किया है। ये कहानी बीज से शुरू हो जाती है, ये कहानी बीज से ही प्रारंभ हो गई और दिखाया गया है कि एक ज्योतिषी है, एक ज्योतिषी जो ज्योतिष संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी व्यवसाय संबंधी जो वस्तुएं हैं, वो सब वो अपने पास रखता है। और वो जो है एक इमली का पेड़ है, यानी मार्केट है, और उधर से एक टाउन हॉल की तरफ रोड जाती है। तमाम प्रकार के व्यवसायी वहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। तो ही एक इमली के पेड़ की शाखाओं के नीचे सड़क के किनारे ज्योतिषी भी अपना व्यापार करता था। और ज्योतिषी का व्यापार क्या था? लोगों की हस्तरेखाओं को देख करके उसके भाग्य को बताना, उसके विषय में बताना, और वह एक ज्योतिषी का पूर्ण जो प्रारूप होना चाहिए वो सब अपने पास रखता था। जैसे सर पर पूरा भस्म लगाना, लाल रंग लगाना, और उस पर जो है केसरिया रंग का पट्टी बांधना, लंबी मूछें, और आंखों को एकदम बिल्कुल इतने ऐसे प्रभावी तरीके से ग्राहकों को देखना कि उन्हें लगा कि ये बहुत, इसमें कोई प्रोफेटिक लाइट है। मतलब वो अपने आप को शो करता था, यानी उसके कस्टमर्स, उसके क्लाइंट्स ये जान जाते थे कि ये बहुत बड़ा ज्योतिषी है। तो ऐसे ही उसका जीवन चलता था। कई प्रकार के व्यापारी, जैसे पास में मूंगफली वाला था, वो अपने मूंगफली के नए नए नाम रोज दिया करता था। बगल में ये जो है चोरी वोरी के सामान जो इधर उधर रहते थे, नीलामी के सामान रहते थे, वो बिक्री होते थे। चिल्लाया करता था रात भर कि इतने के सामान है, इतने में ले जाओ। ये तमाम जो है व्यवसायी अपने काम को करते थे, और उन्हीं के बीच इसका भी काम चलता था। विशेषता ये थी कि इसके पास अपनी कोई लाइट नहीं थी कि अगर शाम हो जाता तो अपनी लाइट जला लिया, उससे जो है अपना कुछ काम कर सके। नहीं, इसके पास बगल में जो मूंगफली वाला था, वो साइकिल का जो एक उसमें एक बहुत तेज जलती हुई जो लाइट रहती थी, दिए की तरह उसे बनाए रखता था। उन तमाम दूसरी लाइटों से ही अपना काम करता था। और इस प्रकार ऐसे ही इसका प्रतिदिन का काम चलता था। इसके ग्राहक भी बड़े सीधे साधे होते थे, और इसकी जो स्कीम यानी जो योजना रहती थी वो कभी फेल नहीं होती थी। जितना ये आशा करता था लगभग उतना पैसा रात तक, शाम तक इसको मिल जाता था। वो बड़ी संतुष्टि से घर चला जाता था। ऐसे प्रतिदिन का काम था, वो चलता रहा। लेकिन एक दिन इसके साथ एक कुछ अलग हट करके घटना हुई। हुआ यूं
कि मूंगफली वाले ने अपनी लाइट बुझा दिया। तो इसे भी लगा कि अब उसे अपना सामान समेट लेना चाहिए, क्योंकि लाइट का वो प्रमुख जो साधन था वही मूंगफली वाला ही था, जो उसके पास लाइट थी उसी से इसका भी व्यापार चलता था। तो ये भी अपना सामान समेटने लगा। लेकिन ठीक उसी समय कहीं से दूर एक लाइट जो आती थी इसके जहाँ बैठता था उसके पास, वो लाइट कट गई। तो इसे लगा कि पास में कोई एक कस्टमर आ गया होगा, कोई क्लाइंट आ गया है, शायद उसे कुछ पूछना होगा। ये बिना उसे देखे ही कहा, बैठो, बहुत परेशान लग रहे हो, बैठोगे तो तुम्हें कुछ आराम मिलेगा। वह व्यक्ति कहा, कुछ बड़बड़ाया और उसने कहा, मुझे बैठना नहीं है, तुम अपने आप को जोशी कहते हो, तो मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। ये तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें जो इसका पारिश्रमिक है, यानी जो तुम लेते हो पैसा, वो मैं दे दूंगा। फिर दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होता है। उसके बाद वो व्यक्ति कुछ ऐसे स्वभाव का था जैसे कुछ क्रोध में हो। एक बार तो वो जोशी का हाथ पकड़ लिया, फिर उसके मुंह के पास नाक के नीचे अपना हाथ लगा दिया। तमाम समस्याएं हुई उसके कारण जोशी को। तो ज्योतिषी कुछ इधर उधर की बात उसे बताना चाहा, लेकिन उसने कहा नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। मैं जिसकी तलाश कर रहा हूं क्या वो मुझे मिलेगा? लेकिन उसी दौरान वो अपनी चुरिट को जो है माचिस से जलाया था और उसके चेहरे की एक झलक उस अंधकार में उसको मिल गया था। ज्योतिषी उसे पहचान गया था। तब उसने बताया, अब उसके पीछे उसको बहुत जानकारी हो गई। कहा, तुम्हारा नाम गुरु नायक है और एक बार तुम्हें मरा हुआ जानकर खेत के पास जो कुआं उस पर ढकेल दिया गया था। तुम्हारे सीने के पास से एक चाकू गुजर गई थी, यानी तुम्हारे सीने में एक चाकू लग गया था। ऐसे बहुत सी बात बताने लगा। वो आदमी बड़ा उत्तेजित हो जाता है कि ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, ये तो बहुत कुछ जानता है। और उसने पूछा, जिसका नाम गुरु नायक था, उसने पूछा कि ये बताइए, जिसे मैं तलाश रहा हूं, अर्थात जिस व्यक्ति ने ये मुझे चाकू मारा था, क्या मैं उसे पाऊंगा? क्या वो मुझे मिल पाएगा? क्या मैं अपनी तलाश में सफल हो पाऊंगा? ज्योतिषी ने कहा, नहीं, कभी नहीं, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि उस व्यक्ति की मृत्यु दूर के एक कस्बे में हो गया। वो एक ट्रक के नीचे, लॉरी के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। अब तुमको वो कभी नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति, वो अजनबी, अपनी मुट्ठी को तेजी से बांधा। कहा, वह व्यक्ति मेरे हाथ से निकल गया, मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, संतोष इस बात की है कि उसे वैसे ही मौत मिली जैसा वह बुरा कर्म किया था। कहा, हाँ, वैसा ही उसे फल मिला। और उसने जो है ज्योतिषी से कुछ बात किया। ज्योतिषी ने उसे थोड़ी सी भस्म दिया और कहा, इसे सर पर लगाओ और तुम अपने गांव की तरफ चले जाओ, अपने गांव की तरफ निकल जाओ, फिर दोबारा इधर मत आना, क्योंकि मुझे तो फिर दोबारा एक खतरा दिखाई पड़ रहा है। उस अजनबी ने कहा, अब मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं बार बार जिसे तलाशने के लिए घर छोड़कर बाहर निकलता था, उस व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई, वो जैसा कर्म किया था वैसा फल पा गया। अब मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है?
और इस प्रकार वो रुपए की जो गट्ठर थी ज्योतिषी की ओर उछालते हुए चला गया, उस अंधकार में खो गया। अब वो ज्योतिषी सब अपना सामान समेटा, वो पैसा लिया, और ये सब बात होने में, ये सब काम के बीच काफी लेट हो गया था, रात ज्यादा हो गई। अंत में जब वो काफी लेट में घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी और उसके लेट होने का कारण पूछी, देरी का कारण पूछी। तब वो कहता है, उसकी तरफ वो रुपया जो अजनबी दिया था उसे जो है उछाल दिया और कहा, ये एक ही व्यक्ति दिया, इसे लो और गिनो। फिर वो उसे काउंट की और इस प्रकार फिर भोजन किया ज्योतिषी। और जो पुआल था, पुआल पर जो पुआल बिछी हुई थी, उस पर जब वो शाम रात को सोने गया तब वो अपने पत्नी से कहा, स्टूडेंट्स ये कहानी बीच से शुरू हुई थी। डायरेक्ट ये बताया गया कि एक ज्योतिषी है जो अपने व्यवसाय संबंधी सामान को रखता है और लोगों के तमाम प्रकार से अंदाज लगाकर, जानता कुछ नहीं है लेकिन अंदाज लगाकर अपने सीधे साधे ग्राहकों को, भोले भाले ग्राहकों को केवल बेवकूफ बना करके पैसा प्राप्त कर लेता था। लेकिन वास्तव में कहानी शुरू कहां से हुई थी वो लास्ट में पता चला। जब वो सोने जा रहा था तो उसने अपने पत्नी से कहा आज मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसकी पत्नी ने कहा, क्या? कहा, जब मैं एक बेवकूफ मॉडल, बेवकूफ तरीके का, यानी गांव का एक नवयुवक, यानी बेवकूफ नवयुवक था। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग गांव के पास खेत में कुछ खाए पिए, जुआ खेले और आपस में झगड़ा हो गया। और उसमें मैंने अपने ही एक साथी को, अपने एक साथ वाले को चाकू मार दिया और कहीं से और लोग न समझ जाए और मुझे कोई पकड़ न सके, पुलिस न पकड़ ले, कोई बात न हो जाए। इस डर के कारण मैं उसे गांव के पास खेत में जो कुआं था उसी में मैं उसे ढकेल दिया था। अब तक मैं ये समझ रहा था कि मेरे द्वारा किसी की हत्या हो गई है, मैंने किसी का कत्ल कर दिया। लेकिन आज वो बोझ मेरे सीने से उतर गया। जिस बोझ को लेकर इतने दिनों से मैं अपने सर पर ढो रहा था, आज वो उतर गया। यही तो कारण था जिसके कारण मैं गांव छोड़कर भाग गया और गांव को 200 मील पीछे छोड़ दिया। अब मुझे लगा इतने दूरी पर गांव का व्यक्ति नहीं आ सकता है। तब मैं यहाँ आकर के ज्योतिषी का व्यवसाय करने लगा, अपना रूप और आकार रूप बदल लिया जिसे मुझे कोई पहचान न सके और जीविका चलाने के लिए ज्योतिषी का काम करने लगा, जबकि मुझे कोई जानकारी इसके विषय में पहले नहीं थी। और न तो मैंने कभी भविष्य में सोचा था कि मुझे ज्योतिषी का व्यवसाय करना है, ज्योतिषी का काम करना है। यदि मैं गांव में होता तो वही अपना 2-4 बीघे जो खेती थी वो खेती करता और पूर्वजों के द्वारा बनाए गए घर में रहता। लेकिन उस डर के कारण मुझे गांव छोड़ना पड़ा और मैं यहाँ आकर के तुमसे शादी कर लिया और रहने लगा और ज्योतिषी का व्यवसाय करने लगा। लेकिन आज वो बोझ मेरे सर से उतर गया, क्योंकि आज मैंने उस आदमी को देखा, आज वो मिला, आज वो मिल गया था। और लेकिन अब इसके विषय में चिंता करने की क्या बात है, क्योंकि अब तो वह व्यक्ति जा चुका है और उसको मैंने देख भी लिया। और इस प्रकार फिर वो उस बिस्तर पर अपने सो जाता है। और इस तरीके से इस कहानी का अंत होता है, जो एक ज्योतिषी के काम, ज्योतिषी कैसे बिना कुछ जाने, बिना कुछ पढ़े लोगों को उसके भविष्य के विषय में बताता था, जिसे अपने भविष्य में अगले क्षण क्या होना है कोई जानकारी नहीं थी। वह भी लोगों का भविष्य बता रहा था। सीधे साधे ग्राहक, सीधे साधे भोले भाले जो क्लाइंट्स होते थे वो उस पर यकीन नहीं करते थे। और इस प्रकार फिर वो सो जाता है
और यहाँ इस कहानी का अंत होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने आपको एन एस्ट्रोलॉजर डे की थोड़ी भूमिका, थोड़ी स्टोरी समझाया और इस प्रकार से अब हम आपको अगले वीडियो में इस लेसन को पढ़ाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में आर.के. नारायण के द्वारा क्या लिखा गया है। वास्तविक चूंकि स्टोरी जो सारांश बताया जाता है वो संक्षिप्त होता है, लेकिन जिस समय आपको पढ़ाया जाता है तो पूरा लाइन टू लाइन उस बात को समझाया जाता है। तो उसको हम लाइन टू लाइन आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको सारांश बताया गया और बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।